स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नो मालूम में। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी टैक्स के बारे में कि टैक्स जैसे 1 अप्रैल के बाद में आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसी आदेश के अनुसार आपको 1 अप्रैल से आपका टैक्स लगना या फिर आपका टैक्स कटना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि टैक्स कितने प्रकार का होगा, क्या हमारी जो लॉस है या फिर हमें जो बेनिफिट है दोनों पर टैक्स लगेगा या फिर किस तरह का जो टैक्स है वो लगेगा। इसी टैक्स की गणित को आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं ताकि फ्रेंड्स आप सभी जो क्रिप्टो में इन्वेस्टर है उन सभी को इसकी जानकारी है वो लग जाएगी। चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अभी से करना, क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक ग्राफिक के जरिए समझाने वाले हैं इस टैक्स को। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से बजट सत्र के बाद में क्रिप्टो करेंसी पर 30% का जो टैक्स को लेकर चर्चाएं की जा रही थी, उसके बाद में सभी के मन में यही था कि क्रिप्टो करेंसी पे जो टैक्स है वो किस तरह का लगने वाला है। या नहीं, हम यूं कह सकते हैं कि जो हम बाई करते हैं या फिर हम सेल करते हैं उसमें हमें जो बेनिफिट होता है उस पर टैक्स लगेगा या फिर जो हमें लॉस होता है इस पर टैक्स लगेगा। तो ये जो हमारे नियम थे जो एक क्रिप्टो करेंसी के, जो हम ये सोच रहे थे कि अगर आज मान लीजिए एक क्रिप्टो में हमारे पास लॉस हुआ है और दूसरे में हमें बेनिफिट हुआ है तो उसको हम यहाँ पे एक दूसरे को भरपाई कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट ने अभी रूल बनाया है उसके बारे में, और यहाँ पे जो हम सोच रहे थे पहले कि टैक्स किस प्रकार का लगने वाला है, तो यहाँ पे एक उदाहरण के जरिए हम देख लेते हैं चार्ट के जरिए कि बिटकॉइन मान लीजिए हमारे पास 1500 का बेनिफिट हुआ है और डॉग कॉइन में हमारे को 1000 का घाटा हुआ है। तो इसमें हमारे पास जो स्टेबल अमाउंट था वो 500 रुपये बचा है और टैक्स है वो 150 रुपये का है और हमें जो नेट प्रॉफिट है वो 350 का बच गया है। ये हमारा विचार था और ये हम पहले सोच रहे थे कि इस तरह से टैक्स लगेगा, लेकिन ये टैक्स इस तरह से नहीं लगेगा। रियली में जो इसका गणित है वो यहाँ पे समझिए। मान लीजिए बिटकॉइन आपके पास में 1500 का बेनिफिट हुआ है और डॉगी कॉइन में आपको 1000 का लॉस हुआ है, तो गवर्नमेंट जो टैक्स आपको लेगी, जहाँ पे आपको 1500 रुपये का बेनिफिट हुआ है वहाँ पे 30% का जो टैक्स है वो 450 का टैक्स आपको हो गया है। यानी जो 500 रुपये आपको बचे हैं या जो 1500 रुपये आपको बेनिफिट हुआ था उसमें से आपको जो लॉस हुआ है यहाँ पे वो मल्टीपल 1000 का जो घाटा था वो आपका चला गया है और यहाँ पे जो 500 का आपको बेनिफिट हुआ था उसमें से आपके 450 का टैक्स कट गया है। अब आपके पास कुल मिला के 45 रुपये बचे हैं, जो कि आपके पास में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जो प्रॉफिट आपको हुआ था और जो घाटा हुआ था, जिसको कैलकुलेशन करने के बाद टैक्स कटने के बाद में आप इस एक उदाहरण के जरिए यहाँ पे समझ सकते हैं। यही गवर्नमेंट का टैक्स का रूल है वो लगने वाला है फ्यूचर में। और इसी तरह से ये सभी जो वर्चुअल जो डिजिटल एसेट्स है वहाँ पे जैसे नॉन फंजिबल टोकन, NFT, मेटावर्स, डिजिटल करेंसी और डिजिटल टोकन, इन सभी पे इसी तरीका का जो टैक्स है वो आपको लगने वाला है और इसी तरीके से गवर्नमेंट आपका टैक्स है वो लेने वाली है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि इस टैक्स लगने के बाद में आपको कितना बेनिफिट होगा, कितना आप अगर कमाई यहाँ पे करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना बेनिफिट आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो यही दोस्तों कुल मिला के गवर्नमेंट का रूल है और इसी तरह से फ्यूचर में आपको क्रिप्टो करेंसी का टैक्स है वो पे करना पड़ेगा जब तक गवर्नमेंट इसमें दोबारा संशोधन नहीं कर लेती है, और जल्दी ही उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसमें संशोधन करेगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके का जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा और उसके बाद में आपको 1% का जो TDS टैक्स है वो भी आपको देना पड़ेगा। TDS इसलिए जरूरी हो गया है कि TDS के जरिए गवर्नमेंट आपके ट्रांजैक्शन की जो जानकारी है वो एकत्रित कर सकती है या फिर जानकारी वो ले सकती है। और ये इतना टैक्स देने के बाद में जो TDS लगा है वो इसीलिए लगा है ताकि सभी ट्रांजैक्शन पे, लेन देन पे इनकी निगरानी है गवर्नमेंट की बनी रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि टैक्स की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई अपडेट, नया वीडियो लेके, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।